कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मंगलवार को 79 साल की हो गई और जन्मदिन के दिन ही सोनिया गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। खबर है कि दिल्ली की कोर्ट ने बर्थडे वाले दिन ही सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया है। कांग्रेस नेता पर भारत के नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही 3 साल पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज विशाल कोगने ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सीनियर एडवोकेट पवन नायरन की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए ये क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। जज वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक जांच शुरू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता से जुड़े मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने या उससे बाहर करने की योग्यता तय करने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास है। जज ने आगे कहा कि इस मामले में जांच करने से संवैधानिक अधिकारियों को सौंपे गए क्षेत्रों में बेवजह दखल होगा। साथ ही साथ यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 का भी उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील नारंग ने आज कोर्ट को बताया कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता मिलने से पहले नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज था। इसका मतलब है कि कुछ दस्तावेज जाली बनाए गए होंगे। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए कुछ दस्तावेज जाली, मनगढ़ंत और झूठे बनाए गए होंगे। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपाठी इन तथ्यों की जांच के लिए पुलिस के पास गए थे, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। वकील नारंग ने दलील दी कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चार्जशीट दाखिल करें, लेकिन इस पहलू की जांच करने की कोशिश जरूर करें। वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठे आरोप है, ये सब उन्हें परेशान किया जा रहा है। सुनिए, और भी कई नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी। सुनिए सबकी बातें। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों? किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। उसका जवाब तो नोटिस की तरह देंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो तो लिया नहीं। कंप्लेन फाइल की गई, जानबूझकर कंप्लेन फाइल कराई जाती है, जानबूझ करके परेशान कराया जाता है। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं। कोर्ट में जाकर के फुस हो जाएंगी। बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव क्रिएट करके रखना है। अरे आज की बात कर लो, हर वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो। आज की तो कर लो बात। सोनिया जी के त्याग को देख लो, उनके त्याग का मुकाबला कर लोगे क्या? कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है, और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं, और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं, और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो
हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है। और हमेशा ही इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूतें की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी चाहे कोई इतना बाबू क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए।